नमस्कार। आज हम एक चुनाव का विश्लेषण नहीं कर रहे। हम शासन और जनता के बीच जो एक रिश्ता होता है ना, उसकी गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम चलेंगे मध्य प्रदेश की हरसूद विधानसभा सीट पर। देखिए, यहां के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं सुनाते, वो जमीन की एक गहरी आवाज है। चलिए आज उसी आवाज को सुनते हैं। तो ये है हरसूद, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ये सिर्फ एक कह लीजिए चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये एक गढ़ है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की राजनीति, यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों की उम्मीदें सब कुछ एक दूसरे में गुंथा हुआ है। और हमारा जो ये पूरा विश्लेषण है ना, उसका हर एक हिस्सा इसी जमीनी सच्चाई से जुड़ा रहेगा। 59,996 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खाई है। 2023 के चुनाव में हार जीत का फासला। और जब खाई इतनी गहरी हो जाती है तो सवाल सिर्फ रणनीति का नहीं रहता, सवाल भरोसे का हो जाता है। एक ऐसा भरोसा जो लगता है कहीं ना कहीं टूट गया। अच्छा, तो इस खाई को भरने का रास्ता क्या है? इसे समझने के लिए हम एक एक करके 6 कदम चलेंगे। सबसे पहले हरसूद की असल चुनौती क्या है वो समझेंगे, फिर पिछले 30 साल के वोटिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे, उसके बाद सबसे जरूरी लोगों की आवाज सुनेंगे, फिर अंदर की ताकत और कमजोरियों को परखेंगे और इन सब के आधार पर शासन का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करेंगे और आखिर में जीत का रास्ता क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हरसूद एक चुनावी चुनौती। देखिए, यहाँ के राजनीतिक जमीन को समझे बिना कोई भी रणनीति बस हवा हवाई है, अधूरी है। जैसा मैंने कहा, हरसूद एक एसटी आरक्षित सीट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से आदिवासी समुदायों के हाथ में है। अब यहाँ 3 बड़े समुदाय हैं, कोरकू, गोंड और प्रधान। इनमें भी जो कोरकू समुदाय है उनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो बात साफ है, हरसूद को जीतना है तो इन समुदायों का विश्वास, उनका भरोसा जीतना ही होगा। चलिए अब जरा सबूतों की बात करते हैं। पिछले 30 सालों के चुनावी आंकड़े देखिए। इतिहास हमें हमेशा पैटर्न दिखाता है और यही पैटर्न हमें आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वोटर्स के बदलते मिजाज की कहानी है। ये जो टेबल है ये 3 दशकों की पूरी कहानी बयां कर रही है। और हां, इस कहानी में बीजेपी का दबदबा साफ दिखता है। लेकिन जरा अपना ध्यान 2018 के चुनाव पर लाइए। यहां कुछ अलग हुआ। कांग्रेस का वोट शेयर उछलकर करीब करीब 40% तक पहुंच गया और जो हार का अंतर 2013 में 43,000 था, वो घटके सिर्फ 19,000 के आसपास आ गया। ये आंकड़ा ये एक सबूत है, सबूत इस बात का कि हरसूद का वोटर है तो वफादार, पर किसी एक पार्टी का बंधक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि 2018 में जो एक उम्मीद की किरण दिखी थी, वो 2023 में इतनी बड़ी हार में कैसे बदल गई? ये ग्राफ उसी कहानी को और साफ करता है। कांग्रेस का वोट शेयर 8% से ज्यादा नीचे गिरा और बीजेपी का 12% से ज्यादा ऊपर चढ़ गया। ये लगभग 20% का स्विंग है। ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी, इसके पीछे यकीनन कोई ठोस जमीनी कारण रहे होंगे। हमें उन्हें ही समझना है। और एक बात साफ है, यहां का वोटर जागरूक है। लगभग 79% वोटिंग, ये अपने आप में एक सबूत है। लोग घर से निकलकर वोट देने आते हैं। तो असली चुनौती सिर्फ टर्नआउट बढ़ाने की नहीं है, असली चुनौती है वोटर्स को अपनी बात समझाने की, उन्हें मनाने की। उनकी वफादारी कह लीजिए परमानेंट नहीं है, उसे हर चुनाव में कमाना पड़ता है। देखिए, आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन हमें यह भी जानना है कि क्यों हुआ। और इसका जवाब आंकड़ों में नहीं मिलेगा। इसके लिए जमीन पर उतरना होगा और लोगों की, उनकी अपनी आवाज सुननी होगी। उनकी शिकायतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी असल परेशानियां क्या हैं। और जब आप लोगों को सुनते हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता सामने आती है रोजी रोटी की। किसान परेशान है कि फसल का सही दाम यानी एमएसपी नहीं मिल रहा। गांव में मनरेगा का काम, उसमें देरी हो रही है। और सबसे बढ़कर जो पैसा कानून है, उसके तहत आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के हक, वो आज भी सवालों के घेरे में हैं। ये सिर्फ पैसे या कमाई के मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के सम्मान, उनके वजूद से जुड़े सवाल हैं। रोजी रोटी के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी शिकायतें भी कम नहीं हैं। सड़कें खराब हैं, बिजली आती जाती रहती है, पानी की किल्लत है, ढंग के अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, सरकारी योजनाओं का पैसा वक्त पर नहीं पहुंचता और लोगों को लगता है कि लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार बहुत है। अभी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही सब मिलकर एक गहरी निराशा पैदा कर देती हैं। और यहीं पर हमें एक बात समझनी होगी, हमारे संविधान का मूल आधार हर नागरिक का सम्मान है।
जब हम सार्वजनिक जीवन में संवाद करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तथ्यों के आधार पर बात करें और लोगों की निजता का सम्मान करें। ये एक सूचित और गरिमापूर्ण लोकतंत्र की नींव है। अच्छा, तो बाहर की चुनौतियों को तो हमने समझ लिया। अब जरूरत है अंदर झांकने की। मतलब जो चुनावी अभियान था उसकी अपनी मशीनरी कैसी थी, उसकी ताकत क्या थी और कहां-कहां कमियां रह गईं? अगर हम उम्मीदवार सुखराम साल्वे की बात करें तो देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक स्थानीय आदिवासी नेता हैं, कोरकू समाज से आते हैं। उनका अपना एक नेटवर्क है और 2018 में उन्होंने ये साबित भी किया था कि वो वोट खींच सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पार्टी का जो संगठन है वो कमजोर है, उनका असर उनके अपने कोर बेस से बाहर ज्यादा नहीं है और 2018 में जो एक मोमेंटम बना था ना, वो 2023 आते आते खत्म हो गया। तो यहां पर जो रणनीति निकल कर आती है वो दो तरफा है। एक तरफ साल्वे के पर्सनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके आदिवासी वोटों में 5% का इजाफा करने का लक्ष्य रखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ, और ये बहुत जरूरी है, उन्हें जमीन पर सपोर्ट देने के लिए कम से कम 200 नए जोशीले बूथ वर्कर्स की एक टीम खड़ी की जाए। क्योंकि सच तो यही है, एक मजबूत उम्मीदवार भी एक कमजोर संगठन के सहारे अकेला पड़ जाता है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश की। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। वापसी के लिए एक ठोस प्लान क्या हो सकता है? शासन का वो कौन सा खाका हो जो काम करे? यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं होगी, ये लोगों का भरोसा दोबारा जीतने का एक रोड मैप होगा। इस समाधान के लिए जो ढांचा है उसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना। सबसे पहला और सबसे जरूरी मोर्चा है नैरेटिव का, यानी कहानी का। विकास और आदिवासी पहचान को जोड़कर एक नई सच्ची कहानी गढ़नी होगी। दूसरा मोर्चा चुनावी है, जहां लड़ाई को लोकल बनाम स्टेट के मुद्दे पर लाना होगा। तीसरा मोर्चा है संगठन का, जहां बूथ लेवल पर अपनी टीम को फिर से मजबूत करना होगा। और चौथा मोर्चा है संसाधनों का, यानी कम बजट में डिजिटल तरीकों से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। अब इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का प्लान है। पहले 30 दिन, जिसे हम फाउंडेशन कह सकते हैं, उसमें सिर्फ एक काम होगा, गांव-गांव जाकर लोगों को सुनना और उनकी शिकायतों की मैपिंग करना। अगले 30 दिन मोमेंटम बनाने के होंगे, यानी घर घर जाकर संपर्क तेज करना। उसके बाद के 20 दिन पुश के होंगे, जिसमें बड़े नेताओं के साथ लगातार कार्यक्रम होंगे। और आखिरी के 10 दिन वो होंगे फाइनल स्ट्रेच के, बड़ी रैलियां और वोटर्स को बूथ तक लाने की पूरी तैयारी। तो कुल मिलाके जीत का रास्ता कैसा दिखता है? इस पूरे विश्लेषण को अगर हम निचोड़ें तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। ये वो 3 लीवर्स हैं जिन्हें एक साथ एक ही समय पर खींचना होगा। पहला लीवर टारगेटेड ट्राइबल आउटरीच, यानी कोरकू, गोंड और प्रधान, इन तीनों समुदायों तक उनके अपने मुद्दों और उनकी अपनी भाषा में संदेश पहुंचाना। दूसरा लीवर उम्मीदवार की क्रेडिबिलिटी, सुखराम साल्वे की जो आदिवासी पहचान है, जो उनकी जमीनी पकड़ है, उसका इस्तेमाल करके भरोसा दोबारा बनाना। और तीसरा लीवर बूथ लेवल का ग्राउंड गेम, गांव के वोटर्स में जोश भरने और विपक्ष को टक्कर देने के लिए अपनी जमीनी मशीनरी को मजबूत करना। तो आखिरकार लक्ष्य क्या है? सीधा सा लक्ष्य है लगभग 15% का वोट स्विंग। अगर इसे हम लोगों की संख्या में देखें तो इसका मतलब है करीब 30,000 से 35,000 वोटर्स का दिल और दिमाग दोनों जीतना। ये लक्ष्य भले ही गणित का लगे, लेकिन इसे पाने का रास्ता पूरी तरह से इंसानी है, मानवीय है। और जब हम इतने सारे मतदाताओं तक पहुंचने की बात करते हैं तो डेटा की भूमिका अहम हो जाती है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और सहमति सर्वोपरि है। शासन और राजनीति में भरोसे का आधार यही है कि लोगों के डेटा का इस्तेमाल जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाए। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। क्या सिर्फ कागज पर बना एक ब्लूप्रिंट जमीन पर टूटा हुआ भरोसा वापस जोड़ सकता है? देखिए, रणनीति, डेटा, प्लान, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन ये भरोसे का विकल्प नहीं है। ये सिर्फ भरोसे तक पहुंचने के औजार हैं, साधन है। आखिर में हरसूद का ये केस हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। जीत सिर्फ राजनीतिक लहरों से तय नहीं होती, जीत जमीन पर गढ़ी जाती है। एक मजबूत संगठन, एक सच्चा संदेश और लोगों की गहरी समझ, जब इन तीनों का संगम होता है तब जीत हासिल होती है। डेटा और दिल, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तभी वापसी का कोई भी रास्ता खुलता है।
If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.